हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर डे अनदर व्लॉग। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी रिसेंटली ना एक वायरस फैला हुआ है, तो उससे आपको अपने घर के सभी बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि उससे जो मोस्टली इफेक्टेड हो रहे हैं ना, अंडर 5 ईयर के जो बच्चे हैं, मतलब बिलो 5 ईयर के, वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, और जो बिलो मतलब अबव 60 के हैं वो हो रहे हैं। तो अगर आपके घर में भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्राउडेड एरिया से बचना होगा और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वायरल ना बहुत ही खतरनाक है। इसमें फीवर जो है ना 103-4 तक जा रहा है, और मतलब विद इन 1 वीक भी सही नहीं हो रहा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो इसी वायरस के चलते हुए मुझे भी आज का ब्लॉग बनाना इम्पॉर्टेंट लगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर चल रहा है एक चैलेंज सीरीज वाला व्लॉगिंग, जिसमें मैं हर दिन एक नया ब्लॉग डाल रही हूँ, और आज भी उसका एक पार्ट आ रहा है। तो इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो किचन्स के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही यूजफुल गैजेट है ये, बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है। तो अब आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से, और ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना, कमेंट करके भी मुझे बताना कि क्या ये यूजफुल चीज़ें थी या नहीं थी। अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। पता है, हम ना मोस्टली अपने घरों में बच्चों को और बड़ों को, इवन हम खुद भी स्ट्रॉ जरूर यूज़ करते हैं। वो मोस्टली समटाइम हम फैंसी के चक्कर में प्लास्टिक वाले भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी जो स्टील वाले मार्केट में अवेलेबल है वो भी यूज़ करते हैं। तो मेरे पास जो अवेलेबल है ना वो स्टील वाला है। मैं तो अपने दोनों बच्चों के लिए स्टील वाले ही स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ। ये एक तो अगर उसके साफ सफाई के पर्पज से देखा जाए तो भी ये बेस्ट है, और अगर सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो भी ये बेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक वाले जो होते हैं वो इतने सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें माइक्रोफाइबर की वजह से वो मुझे सही नहीं लगते। तो मैं प्रेफर करती हूँ इन स्टील के को। बट इनको यूज़ करने के साथ साथ इनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जब बच्चे दूध वगैरह पीते हैं, जैसे मेरी बेटी छोटी है, मैं उसको ग्लास में जैसे दूध देती हूँ या उसके सिपर में देती हूँ, तो मैं यही स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी वो छोड़ देती है और मैं उस दूध को फ्रिज में रख देती हूँ, और कभी कभी ये भी होता है कि स्ट्रॉ भी उसके साथ ही रख देती हूँ, जिस वजह से क्या होता है दूध इसमें जम जाता है। और जनरली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें पानी डालते हैं और साफ कर देते हैं, बट वो क्लीन करने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दूध जम जाता है और वो पानी से नहीं निकलता। तो मैं इसको क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ इस तरीके का ये ब्रश, जो कि बहुत अच्छा होता है। इससे आप इजीली इस ब्रश को क्लीन कर सकते हो। ये हाइजीन के पर्पज से भी अच्छा है और सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा है। तो ये जो स्ट्रॉ क्लीनर होता है ना, बहुत मतलब बहुत मल्टीपर्पज यूज़ है इसका, आगे भी बताऊंगी और क्या क्या यूज़ है। तो ये सेट मैंने मंगाया था, ये उसी के साथ था। फिर से वो सेट वाला तो खो गया था, खैर ये अलग से मैंने इसको बाय करा था। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ये वाला तो मैंने ऑफलाइन लिया था, और जो पूरा सेट था ये 3 का आया था, जिसमें 2 थे ये इस तरीके के स्ट्रॉ शेप वाले, और एक था पूरा स्ट्रेट वाला। तो ये क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रॉ भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा और साफ भी रहेगा। प्लस इसका दूसरा फायदा ये है कि प्लास्टिक वाले जो स्ट्रॉ होते हैं ना, उन्हें बच्चे चबाते हैं मोस्टली, क्योंकि और ये स्टील का है तो इसे नहीं चबाएगा, और इवन अगर चबाएगा तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। प्लास्टिक वालों का बहुत साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी क्या है चीज़ें प्लास्टिक की जो बच्चों को नहीं देनी चाहिए। हम लेते तो बीपीए फ्री हैं सोच के, बट हाँ अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बीपीए फ्री होने के बाद भी प्लास्टिक की लिए नहीं है। तो अवॉइड करें, जितना भी प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो मैं भी वही कोशिश करती हूँ कि डेली लाइफ में जितना भी प्लास्टिक हो वो अवॉइड कर सकूँ। तो पहला स्टेप मेरा यही है, स्ट्रॉ प्लास्टिक वाले मैं अवॉइड करती हूँ। इवन मैं इसे ट्रेवल में भी कहीं जाती हूँ तो हमेशा लेके जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ट्रेवल में भी हम मोस्टली ना, जैसे कभी नारियल पानी पी लिया या कभी जूस पी लिया, तो ये बेटर रहता है। मेरे पास हमेशा क्रॉकरी रहती है अपनी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं प्लेट कटोरी ग्लास वगैरह लेके जाती हूँ, तो उसमें से ये भी रहता है। पानी पीने के लिए भी बेस्ट है, बच्चे का टाइम पास होता है, बच्चों को स्ट्रॉ से पानी पीना बहुत पसंद होता है। और बीच में भी अगर हम जूस ले रहे हैं, कोई सा भी जूस हो, गन्ने का हो, मौसमी का हो, संतरे का हो, या नारियल पानी भी हो, तो भी हम ये यूज़ कर लेते हैं। मैं उसको प्लास्टिक वाले को नहीं लेती, क्योंकि उसको क्या मेरी बेटी चबा जाती है, बेटी क्या मेरा बेटा भी चबा जाता है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो इसको क्लीन करने का ये है। तो ये है एक फर्स्ट जो कि आपके किचन में
होना ही चाहिए। अब इसका सेकंड यूज़ बताती हूँ। सेकंड यूज़ इसका क्या है, जो बच्चे स्कूल में बॉटल्स लेके जाते हैं ना, सिपर वाली हो या नॉर्मल हो, तो उसका स्ट्रॉ क्लीन करने में भी बहुत यूज़फुल है। और इवन साइड में जो एरिया होता है ना वो। अब सेकंड प्रोडक्ट है ये भी ब्रश ही है, इसका भी यूज़ बताती हूँ क्या है। हम सबके घर में बॉटलें होती हैं, स्टील की बॉटलें भी होती हैं, बच्चों की स्कूल की भी होती है। उसमें क्या होता है कि हम ना पानी डाल के जनरली इस तरीके से क्लीन करते हैं, या अंदर जो जूना होता है उससे करते हैं, बट ये नीचे तक क्लीन नहीं हो पाती। तो इस तरीके के ब्रश बेस्ट होते हैं। इससे क्या होता है, कितना भी छोटा मुंह हो उसका, अंदर तक पूरा क्लीन होता है। मैंने इसके लिए होममेड अपना जो वॉशर है, डिश वॉशर, वो बना रखा है। वो बहुत इजी है, लेमन वाला और बेकिंग सोडा और नमक वगैरह डाल के बनाया हुआ, तो उससे प्रॉपरली अच्छा साफ हो जाता है। वैसे डिश वॉशर जो होता है लिक्विड वाला, उससे भी कर सकते हैं। तो ये इस पर थोड़ा सा डालो और आसानी से साफ हो जाता है नीचे तक। क्योंकि हम, मतलब मेरा क्या है, जैसे मैं ट्रैवल वगैरह में जाती हूँ अपने बेटी को लेके, तो कभी कभी क्या होता है दूध वगैरह लेके जाना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। तो बॉटल में क्या होता है, हमेशा क्या होता है पूरा यूज नहीं हो पाता, बच जाता है। जिस वजह से क्या होता है वो नीचे के जो सरफेस होता है ना उस पर जम जाता है, चिपक सा जाता है। तो काफी कोशिश करने के बाद भी उसे जूना जो होता है हमारा किचन का नहीं क्लीन होता। गर्म पानी में भी रख के रखते हैं, तो इस तरीके से करते हैं, बट उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता जितना हम चाहते हैं। तो मैं तो इस तरीके के ब्रश यूज करती हूँ जो बॉटल क्लीन करने के लिए बहुत मतलब अच्छे हैं। और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट का में नहीं है, ये मैं ऑफलाइन लेके आई थी 50 रुपीज का। मेरे बेटे की जो स्कूल की बॉटल रहती है ना, वो भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ, क्योंकि डेली करनी पड़ती है, बच्चों को कुछ नहीं पता और उनका तो ये भी नहीं पता वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये ब्रश मैं हमेशा इसमें यूज करती हूँ। कितना भी छोटा मुंह हो बॉटल का वो इजीली साफ हो जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग स्टील की बॉटलें यूज करते ही हैं अपने घर में। और हमारे घर में तो क्या है, कांच की बॉटल भी यूज होती है, क्योंकि हम गाँव से संतरे लेके आते हैं, तो हम उसका जूस ना बना के रखते हैं। जूस के मतलब उसका जो वो होता है पल्प वगैरह, वो मतलब हम कंज्यूम करके रखते हैं थोड़ा 2-3 महीने के लिए। तो हमारे पास कांच की छोटे मुंह वाली बॉटलें हैं, तो जब वो यूज हो जाता है तो नीचे थोड़ी सी लेयर जम जाती है, तो इस ब्रश से मैं उसको भी साफ करती हूँ और बहुत अच्छे से साफ होता है। और दूसरा पता है क्या है इसका एक फायदा, पहले मैं दूसरे तरीके का ब्रश यूज करती थी, उसमें क्या था, आगे फॉर्म थी और पीछे इस तरीके के, मतलब इस तरीके का नहीं था, वो दूसरे तरीके का था। क्लीन करने के लिए ये वाला यूज करती थी, इसके आगे ना फॉर्म थी, तो नीचे से अच्छे से हो जाता, बट फॉर्म ना बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। ये वाला पार्ट तो सही रहता था जो चारों तरफ से, बट फॉर्म वाला पार्ट टूट जाता था। तो अब मैंने मार्केट में ये नया वाला देखा था, और ये मैं अराउंड 1 ईयर से भी अबव हो गया बॉटल क्लीन करने के लिए यही यूज करती हूँ। और सीरियसली बता रही हूँ बहुत सेफ है, बॉटल क्लीन रहेगी, बच्चा प्रॉपर हेल्दी रहेगा। क्योंकि बॉटल्स एक ऐसी चीज है जिसको हम इतना ध्यान नहीं देते क्लीन करने के। ऊपर का एरिया तो हम कर लेते हैं, जैसे ढक्कन हो गया, ये हो गया, बट नीचे वाले सरफेस पे नहीं करते हैं। तो ये बेस्ट है, अगर बॉटल में स्मेल भी आ रही है तो भी साफ करने के लिए, और इजीली हो जाएगा। एक ही दिन में क्लीन भी कर सकते हैं, मतलब एक दिन में इन द सेंस कि पर डे भी हम क्लीन कर सकते हैं, और इवन पानी डाल के भी साफ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है डेली लिक्विड ही यूज़ करा जाए या कुछ भी चीज़ जिससे साफ हो, हम पानी डाल के भी उसको साफ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम हाइजीन मेंटेन रखते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये बॉटल्स एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई लेके जाता है। आजकल हर कोई ही इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो प्लास्टिक की बॉटल को भी अवॉइड करना यहाँ पे ज़रूरी है। हमने तो मतलब ऑलमोस्ट प्लास्टिक हर जगह से रिमूव कर चुके हैं। हम कोशिश करते हैं, जैसे कि पहले क्या होता था, हम फ्रिज में भी प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करते थे, बट हालांकि अब तो हम पानी नहीं पीते फ्रिज का, बट अब जो हम पानी रखते हैं ना फ्रिज में, वो हम कांच की बॉटल्स में रखते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हो गया, एक तो प्लास्टिक रिमूव हो रही है हमारे घर में धीरे धीरे, और थोड़ा सा ना आदत चेंज भी हो रही है, क्योंकि एकदम से तो सडनली चेंज नहीं होती। प्लास्टिक की बोतल इजी टू यूज़ होती हैं, बट हेल्थ के पर्पज़ से अगर देखा जाए तो इतना भी नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ताकि ना इन चीज़ों से हमारे को एक अच्छी लाइफ मिल सके, साथ ही साथ हमारे बच्चों को भी मिल सके। क्योंकि हम तो फिर भी एक अच्छी हेल्दी एनवायरनमेंट से निकल के आए हैं, बच्चे तो अभी से ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ के बिल्कुल भी हेल्थ की बात की जाए ना तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है कुछ भी। तो हम इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स को, टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जिस वजह से हम और हमारा परिवार एक हेल्दी जोन में रह सके, और कम से कम हम अपने बच्चे को
इन अनवांटेड जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाने की पूरी कोशिश कर सके। तो ये दो वो चीज़ें थी जो आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, आपके लिए भी अच्छी है, आपके बच्चे के लिए भी अच्छी है और आपकी किचन के लिए भी अच्छी है। तो ये तो रही दो चीज़ें। अब बात करते हैं ऐसे ही और भी किचन गैजेट्स की जो आपकी लाइफ को, डेली वाली लाइफ को थोड़ा स्मूथ बनाएगा। ऐसा गैजेट जो ना मतलब जिन पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जाते हैं और जिन्हें डिफरेंट लंच देना पड़ता है, डेली नहीं बट ओकेजनली तो देना ही पड़ता है। कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई है, कभी कोई है, तो उसमें हम पराठा सब्जी या रोटी सब्जी नहीं दे सकते, कुछ डिफरेंट ही देना पड़ता है। तो सुबह की भाग दौड़ में बहुत हो जाता है मतलब हेक्टिक कि किस तरीके से हम कुछ डिफरेंट बनाए जो ईजिली बन जाए। तो मैंने ला रखा है एक ये कटर, है ना, ये ना बहुत अच्छा है, मतलब ये फ्रेंच फ्राइज कटर है वैसे तो, उसके नाम से है फेमस। इसमें जस्ट कुछ नहीं करना है, अपना यहाँ पे आलू रखना है, ढक कट कर देना और यहाँ से एक बारी में ही इतने सारे फ्रेंच फ्राइज बन के आपको मिल जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चों के फ्रेंच फ्राइज होते हैं बिल्कुल फेवरेट, और जनरली हम जब कट करते हैं ना उन्हें नाइफ से तो इतने इवन नहीं कट पाते, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। मुझसे तो यार ऐसे ही होता है क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ किचन में बिल्कुल भी और किचन के कामों में भी। तो मैंने तो ये चॉपर मंगा रखा है एक तरीके से, उसका है ये फ्रेंच फ्राइज कटर है, नाम उससे है ये, बट ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसके साथ एक और कटर है जिसको आप अदर यूज़ में भी ले सकते हैं। जिससे सुबह के टाइम क्या होता है, आप उपमा बना के दे रहे हैं बच्चों को, अप्पे दे रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ बना के दे रहे हैं जिसमें वेजीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करना है आपको, तो आप इस कटर का और इसके थ्रू बहुत जल्दी चॉपिंग कर सकते हैं। इसमें मैं प्याज भी कट करती हूँ, गाजर भी कट करती हूँ, इवन कभी कभी तो क्या होता है मैं गाजर के साथ ही ना कॉर्न भी रख देती हूँ, तो कॉर्न भी साथ के साथ कट हो जाता है। बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप बच्चों के उसमें डालना चाहते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई है, बीन्स हो गई है, तो आप एक साथ ही ना इन दोनों की हेल्प से बहुत जल्दी काट लोगे और आपका खाना बनाना हो जाएगा बहुत सिंपल, और आप बच्चे को कुछ डिफरेंट भी दे पाएंगे कम समय में। तो भाई मैं तो ये यूज़ करती हूँ क्योंकि स्कूलों में होता है कि बच्चों को किसी स्पेशल ओकेजन पर कुछ ना कुछ नया देना है, जो डेली लंच दे रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट, और बच्चे भी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं क्योंकि बच्चों की खुशी में ही माँ बापों की खुशी हो। और अगर बच्चे खुश होके सब कुछ खा लेना तो हम भी खुश। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, जो हम अगर अपने किचन में करें तो ये हेल्पफुल है ना, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी, क्योंकि उनको अच्छे से खाना दे पाएँ और अच्छे से वेजिटेबल्स दे पाएँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप करना चाहें तो आप डेफिनेटली ले सकते। अब करते हैं एक और न्यू गैजेट की बात, जो कि वो भी किचन के लिए हेल्पफुल है। वैसे तो मैंने उसकी लास्ट वीडियो जो मैं अपनी अनबॉक्सिंग करी थी उसमें भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट अब मैं इसका सीरियसली रियल फीडबैक देने वाली हूँ। तो वो है ये ड्राई फ्रूट कटर, ये बहुत अच्छा है और इससे क्या होता है, बहुत अभी मतलब मैंने यूज़ करा है मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने अपने बेटे को ओट्स बना के दिए थे ब्रेकफास्ट में, तो उसको इसी में कट करके दिए थे ड्राई फ्रूट। वो ना अखरोट नहीं खाता बिल्कुल भी, अगर मैं उसको अखरोट देती हूँ ना तो पता नहीं क्या, मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसको पता चल जाता है कि अखरोट है, पता नहीं उसको क्या उससे एलर्जी है, क्या उसको पसंद है। तो आज मैंने क्या करा, सारे अपने मिक्स करे और इसमें क्या था, पतली पतली स्लाइसेस में कट हो जाता है, तो ये इसमें कट करे। मैंने काजू भी थे, बादाम भी थे, अखरोट थे और खजूर थे, तो उन सबको कट करा ना, तो उसके बीच में मिक्स करके उसको दिए। हालांकि मैंने एक दो ही डाला था ताकि उसको मतलब अगर वो खाए तो पता ना चले। तो आज फाइनली उसको नहीं पता चला, रीज़न मुझे भी नहीं पता, क्या इसकी चॉपिंग की वजह से हुआ है या कुछ और रीज़न था, जो भी था मतलब मेरा काम बन गया। आज उसने फाइनली अखरोट खा लिया था। बेटा वो पता है क्या करता है, अगर गलती से भी उसके मुंह में अखरोट आ जाए, चाहे आपने दूसरे ड्राई फ्रूट भी उसमें मिक्स कर रहे हैं, वो उस खाने को ही थूक देता था। मतलब इतना गुस्सा आता था ना कभी कभी तो, कि मतलब हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इन बच्चों को थालियों में परोस परोस के दे रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है और ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो मेरा तो इससे भी काम बन गया है, ये अच्छा है प्रोडक्ट और कम ही प्राइस में था, जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बनाया, और काफ़ी अच्छा नीटली कट हुए थे। हलवे में जैसे ऊपर से करते हैं ना गार्निशिंग वगैरह, डेकोरेशन बोल लो, वो करते हैं ना, तो बहुत इवन कटे हुए होते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये भी एक अच्छा गैजेट है हमारे किचन के लिए और कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए भी। वैसे मतलब इसको ये नहीं बोल सकते कि बहुत नेसेसरी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किचन में, नहीं, बट हाँ अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अंडर 100 तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है।
लंबा नहीं करना, मतलब इतना करना है कि ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप अच्छे से देख सकें। तो अब लास्ट प्रोडक्ट की मैं बात करती हूँ जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और जिनके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, मतलब आफ्टर 6 मंथ, जो कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना, कैसे देना है, तो उनके लिए वाला प्रोडक्ट बेस्ट है। तो ये है स्टीमर, है ना, ये स्टील स्टीमर है। जैसे कि मतलब आप अपने बच्चे को ब्रोकली दे रहे हो, कैरेट दे रहे हो, एप्पल दे रहे हो, मतलब कुछ भी दे रहे हो जो प्यूरी की फॉर्म में आपको देना है। तो मैं पहले क्या करती थी, जब मैं अपने बेटे को देती थी उस टाइम, तो या तो मैं जो हमारी छन्नी होती है ना, उसमें बॉईल करती थी, देन तब देती थी, या फिर डायरेक्ट पानी में बॉईल करती थी। तो उससे क्या होता था, उस फ्रूट्स वगैरह में ना पानी आ जाता था, तो इतना टेस्ट नहीं दे पाता था। तो अब मैं इस स्टीमर को करती हूँ, है ना, इस स्टीमर को यूज़ करती हूँ, और इसमें यहाँ पे जो भी रखना है रखो, और पानी के अपना पतीले में रख दो, और अच्छे से स्टीम होगा, और प्रॉपर स्टीम होता है, जस्ट एक मोमोज होते हैं ना, सेम उसी तरीके से होता है। प्लस इसमें ना फ़ायदा क्या रहता है, ये साइड में भी रहता है ना, इसके छेद रहते हैं इस तरीके से। ये मेरी एक बेटी ने तोड़ भी दिया, मतलब पर इसके साथ ना एक्स्ट्रा 2 आए थे, तो मैं भी वो लगाऊंगी। तो साइड में भी रहते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है स्टीम। तो जैसे ब्रोकली करनी हो, एप्पल करना हो, मतलब कुछ भी स्टीम करना हो जो मतलब हम बच्चे को विदाउट पानी के देना चाहते हैं, मतलब जिसमें पानी ना जाए, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली वाला नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए है। हम भी जैसे कभी कोई सैलेड खाना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसको कच्चा ना खा के आप बॉईल करके खा सकते हो। ब्रोकली हो गई है, चने हो गए, छोटे छोटे से चने जो होते हैं ना, वो भी 1-2 अगर इसमें डाल लो, रात को भिगो के ये डाल दो। स्प्राउट्स को अगर हल्का सा आपको, वैसे तो कच्चे ही खाने चाहिए स्प्राउट्स बनता, बट अगर आप हल्का सा उनको स्टीम करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। एप्पल हो गया, ये हो गया, मैं तो मतलब अपनी बेटी को अब भी इसमें देती रहती हूँ। कभी अगर मतलब जैसे उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो ब्रोकली के लिए तो मुझे बेस्ट लगा। ब्रोकली क्या होता है, बच्चे जनरली नहीं खाते, बट इसके थ्रू खा लेते हैं। तो ये थे सब हेल्पफुल गैजेट्स, हेल्पफुल ट्रिक्स। तो आज के व्लॉग्स में इतना ही शेयर करते हैं, और भी हैं। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट करना, सो दैट मैं इसका पार्ट 2 बना सकूं। और आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।